प्रश्न पूछा गया है कि जीवन में छोटे बड़े दुखों के कारण कभी कभी मन अशांत, निराश और बेचैन हो जाता है। तो संसार में रहते हुए मन सदा शांत, प्रसन्न और उत्साहित कैसे रखें? मन के अशांत होने के कारण को अगर हम ठीक से समझ लें तो मन शांत हो जाएगा। परंतु यह बात भी आप ख्याल में रखें कि मन को शांत करने का कोई सरल उपाय नहीं है। यह अत्यंत कठिन है और जो उपाय मन शांत करने के लिए हम करते हैं वह सब ऊपरी ऊपरी हैं। उनसे थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है, लेकिन मन शांत नहीं हो सकता, अर्थात पूर्ण समाधान नहीं मिल सकता। तो मन के अशांत होने को हम नियति के हिसाब से समझें तो बात समझ में आ सकती है। नियति का अर्थ होता है इस अस्तित्व का नियम कि जो होना है वह होकर रहता है। लेकिन नियति की बात थोड़ी कठिन है, समझ में थोड़ी मुश्किल से पड़ती है। जैसे ही मन अशांत होता है तो नियति का विचार कहेगा उस अशांति को स्वीकार कर लें, उसके विपरीत शांत होने की कोशिश मत करें। मन अगर उदास है तो नियति का विचार कहेगा उदासी को स्वीकार कर लें, प्रफुल्लित होने की चेष्टा ना करें, क्योंकि अशांति का असली कारण अशांति नहीं है, बल्कि अशांति को दूर हटाने के विचार से ही अशांति पैदा होती है। असली उदासी जो है वह उदासी से पैदा नहीं होती, उसका कारण है कि कैसे मैं प्रफुल्लित हो जाऊं, खुश हो जाऊं, और इसी धारणा और इसी विचार से ही उदासी पैदा होती है। तो ऐसी स्थिति में उचित होगा उदासी को स्वीकार कर लें और आप पाएंगे कि शीघ्र ही उदासी विलीन हो गई है। उसकी स्वीकृति में ही उसका अंत है। और आप यह ना पूछें कि कैसे दुखी ना हो। आप अगर दुखी हैं तो दुख को स्वीकार कर लें। वह भाग्य है, वह नियति है, वह बस यही है। आप उससे लड़ें मत, उससे सब लड़ाई छोड़ दें, उसके पार जाने का, उसके विपरीत जाने का प्रयास छोड़ दें, क्योंकि उस प्रयास से टकराव पैदा होता है और उसी टकराव से तनाव और बढ़ जाता है। दुख से राजी हो जाएं और फिर देखें कि दुख कैसे टिक सकता है। अशांति को स्वीकार ही कर लें और आप उसी क्षण शांत हो जाएंगे। हमारी अशांति अशांति नहीं है, हमारी अशांति जो है वह शांति की चाह से पैदा होती है। इसीलिए जो लोग शांति के लिए बहुत आकांक्षी हो जाते हैं उन्हें अशांति बहुत ज़्यादा घेर लेती है। इसे आप यूँ समझें कि जैसे दुखी आदमी का लक्षण होता है कि वह कहता है कि जीवन अगर कुछ ऐसा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊँगा। यह उसकी कंडीशनिंग है, यह तो केवल एक दुखी आदमी की शर्त है। वह कहता है यह शर्तें पूरी हो जाएं तो मैं सुखी हो जाऊँगा, परंतु सुखी आदमी बेशर्त है। वह कहता है कुछ भी हो मैं सुखी रहूँगा, मैं चाहता ही नहीं हूँ कि ऐसा हो या वैसा हो, मेरी कोई शर्त ही नहीं है, जो भी होगा उसको मैं चाहूँगा। तो आप ज़रा इस फ़र्क को समझ लें। एक तो है कि मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो, तो यह दुखी होने का उपाय है, और एक यह है कि जो हो जाए वही मेरी चाह है, जो हो जाए वही मैं चाहूँगा। अगर परमात्मा दुख दे रहा है तो वह मेरी चाह है, और अगर सुख दे रहा है तो वह भी मेरी चाह है। मैं राज़ी हूँ उसकी रज़ा में। तो एक दिन के लिए आप इसका थोड़ा प्रयोग करके देखें। 24 घंटे बहुत हैं प्रयोग करने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। अस्वीकारता का, विरोध का प्रयोग तो आप हज़ारों जन्मों से कर ही रहे हैं। एक 24 घंटे तय कर लें कि आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक जो भी होगा उसको मैं स्वीकार कर लूँगा, ज़रा भी विरोध द्वंद्व खड़ा नहीं करूँगा। तो 24 घंटे के लिए आप यह प्रयोग करके देखें और आप पाएंगे कि आपकी ज़िंदगी में एक नई हवा का प्रवेश हो गया है। जैसे कोई झरोखा अचानक खुल गया और ताज़ी हवा आपकी ज़िंदगी में आनी शुरू हो गई। फिर यह 24 घंटे कभी ख़त्म ना होंगे। एक दफ़ा अगर इनका अनुभव हो जाए फिर आप इसमें गहरे उतरने लगेंगे और आपके जीवन में भी उस परम शांति का द्वार खुल जाएगा, जहाँ फिर कोई दुख की परछाई भी ना होगी। चारों तरफ केवल और केवल आनंद के मोती होंगे और उसी द्वार पर ही परमात्मा दस्तक देता है।